लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो हमने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी उसकी दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलेंगे इसको? प्रायद्वीपीय भारत, जिसको बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया जो इसका सबसे बड़ा जो भौतिक क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। जैसे जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है प्रायद्वीपीय, देखो होता क्या है, जिसके 3 दिशाओं में क्या लगता हो? पानी लगता हो, और एक दिशा में क्या लगती हो? जमीन लगती हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। जैसे इस इधर क्या है, राइट साइड में या पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, और जो भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। तो जो भारत का सबसे बड़ा क्या है, ये भौतिक क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र लगभग इसको 16 लाख, आधा भारत किलोमीटर स्क्वायर, जैसे 32,87,263 जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें से आधा 16 लाख वर्ग किलोमीटर कौन है? प्रायद्वीपीय भारत है। और सबसे प्राचीनतम क्षेत्र भी है, सबसे पुराना है। क्या है? सबसे प्राचीन क्षेत्र है। इनका निर्माण अगर बात की जाए, निर्माण कैसे होता है, कौन सी चट्टानों के टूटने से होता है? आर्कियन चट्टानों के टूटने से होता है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जैसे हम अभी मैं जिक्र करूंगा, जो आपका राजस्थान के अंदर पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है, उनको क्या क्या बोलते हैं उसका डिस्कस मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। निर्माण देखो कैसे होता है आर्कियन चट्टानों से। तो यहां पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? पर्वत, पठार, दर्रे, पर्वत, पठार और दर्रे, इनका अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? अरावली पर्वत की बात करूं। अरावली पर्वत जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है, तो ये कैसे बनता है देखो। जैसे जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर गिरती है, तो और फिर गर्मी बढ़ने से क्या होगी? बारिश होगी, और बारिश के बाद फिर गर्मी होगी, फिर बारिश होगी। इस तरह से वो पर्वत श्रृंखला क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो हम किसका डिस्कस करेंगे? अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, और इसके अलावा हम सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। अरावली का डिस्कस करते हैं। किसका? सबसे पहले अरावली पर्वत है, जो ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चोटियों का बिखरा हुआ रूप। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चोटियों का बिखरा हुआ रूप। चोटियों का बिखरा हुआ रूप किसको बोलते हैं? अरावली, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों से होता है, हमने पढ़ा अभी। तो देखते हैं इसका विस्तार, देखते हैं कैसा फैला हुआ है। और किस पर्वत श्रृंखला का? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। अवशिष्ट, जैसे जो बताया था, सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती है तो वो क्या है, जैसे ही इस पे बारिश होगी, बारिश के कारण क्या हो जाती है? वो टूट जाते हैं। इसको रेजिड्यू माउंटेन बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। तेज गर्मी व तेज बारिश के कारण। तो इसकी बात करें हम, इसका विस्तार सबसे पहले ये कहां कहां फैला हुआ है? विस्तार गुजरात के अंदर एक जगह है जिसको पालनपुर बोलते हैं।
क्या है? गुजरात के अंदर एक जगह है पालनपुर। कौन सी है? पालनपुर। गुजरात के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं पालनपुर। क्या है? पालनपुर जो गुजरात के अंदर जगह है वहां से ये शुरू होता है। फिर सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? राजस्थान के अंदर 2 जिले हैं, एक तो है उदयपुर। उदयपुर कौन सा है? उदयपुर, जिसको क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर हरियाणा पढ़ेंगे, फिर दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं? उदयपुर। उदयपुर में इसका नाम है जिसको जरगा की पहाड़ियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जरगा की पहाड़ियां। राजस्थान में जरगा की पहाड़ियां किसका नाम है? उदयपुर के अंदर जो आपका अरावली पर्वत है उसकी चोटी है उदयपुर में, उसको बोलते हैं जरगा की पहाड़ियां। और अलवर एक शहर है, अलवर, राजस्थान का बड़ा ही खूबसूरत शहर है जिसकी सीमा हरियाणा के 3 जिलों से निकलती है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नुहू। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नुहू, यहां पर इनका नाम है, बड़ा एक अजीब सा नाम है जिसको बोलते हैं हर्षनाथ की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में बोला जाता है। अब आ जाओ हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां बता दिया? राजस्थान के अंदर। और जो हरियाणा में इनको क्या बोला जाता है? मेवात की पहाड़ियां। हरियाणा में इनको क्या बोला जाता है? मेवात। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर, मेवात में। और महेंद्रगढ़ में इनको डोसी की पहाड़ियां बोला जाता है। महेंद्रगढ़ में डोसी तीर्थ, च्यवन ऋषि की भूमि है, जो डोसी तीर्थ है, यहाँ पर डोसी की पहाड़ियां, चमनप्रास बनाया था महेंद्रगढ़ में। और रेवाड़ी में इसको टांकरी पहाड़ियां बोला जाता है। रेवाड़ी के अंदर इसको टांकरी की पहाड़ियां बोला जाता है, या टांकरी की पहाड़ी। और अब आ जाओ आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महेंद्रगढ़ में इसको डोसी की पहाड़ियां बोला जाता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-3 जगह है। भिवानी के अंदर जो 2-3 जगह है, जैसे इसको तोशाम की पहाड़ी, और इसके नजदीक लगता है गांव है डाडम और खानक। तोशाम की पहाड़ी, डाडम और खानक भी बोला जाता है। अब दिल्ली में जो फैला हुआ है, दिल्ली में जो फैला हुआ है वहां पर क्या बोलते हैं? इसको रायसीना। और रायसीना, जब आप दिल्ली में इंडिया गेट से जब पूर्व की दिशा में चलेंगे तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, ऊंचाई पर चल जाते हैं, जहां पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। और जब वहां से देखते हैं तो इंडिया गेट काफी गहराई पे या नीचाई पे लगता है। तो उसके पास ही एक गार्डन है जिसको क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन। क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन। सबसे ज्यादा राजस्थान में और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा इनका पूछा जाए तो गुरुग्राम के अंदर है। और यह अलवर की सीमा जो नुहू या मेवात बोलते हैं इसको, मेवात की पहाड़ियां। च्यवन ऋषि ने महेंद्रगढ़ में डोसी तीर्थ है, डोसी की पहाड़ियां बोला जाता है। रेवाड़ी में टांकरी की पहाड़ियां। और फिर दिल्ली में जब प्रवेश करता है इसको रायसीना की पहाड़ियां बोला जाता है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। और यहाँ से जो लूनी और माही नदियां निकलती है, लूनी गुजरात के कच्छ में मिल जाती है
और यहीं पे एक जगह है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू, जिसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गुरु शिखर के पास जो माउंट आबू है, माउंट आबू राजस्थान का शिमला, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। किस में है? सिरोही जिले के अंदर। इसकी ऊंचाई पूछा जाए समुद्र तल से 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। ये एक छोटी सी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लर्निंग हरियाणा को, और कमेंट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।